पीआईएल में हम संविधान में विधिक सहायता के क्या प्रावधान है उसे स्टडी कर रहे थे। स्टार्टिंग में हमने देखा संविधान की प्रस्तावना में विधिक सहायता के क्या प्रावधान है। फिर हमने आर्टिकल 14 को पढ़ा, 15, 16, 17, 19, 21। अब हम आर्टिकल 22 स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 22 क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसे निरुद्ध किया गया है उसे अपनी रुचि के अभिभाषक से परामर्श करने और बचाव करवाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि आर्टिकल 22 के द्वारा विधिक सहायता और विधिक परामर्श से रोका नहीं जा सकता। यह आर्टिकल 22 कहता है कि किसी व्यक्ति को अपनी रुचि के यानी कि उसे जो पसंद है अपने पसंदीदा एडवोकेट से परामर्श करवाने और डिफेंस करवाने का अधिकार है, उसे रोका नहीं जा सकता। आर्टिकल 23 कहता है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम के संबंध में प्रावधान करते हुए कहता है कि दुर्व्यापार और बलात् श्रम नहीं किया जाएगा। यह आर्टिकल 33 इनसे निषेध करता है। आर्टिकल 38 देखते हैं। यह राज्यों को निर्देश देता है कि वह जनहित की अभिवृद्धि करके ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करें जिसमें सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति को सुनिश्चित हो। साथ ही यह अनुच्छेद आय में असमानता को दूर करने का भी प्रयास करता है। आर्टिकल 39 कहता है वितरित न्याय की स्थापना करना 39 का उद्देश्य है जिससे कि हर व्यक्ति को उसका नैसर्गिक हक मिल सके। अब हम विभिन्न केस लॉज देखते हैं जो विधिक सहायता के संबंध में प्रावधान करते हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने समय समय पर विधिक सहायता के संबंध में विभिन्न केस लॉज के माध्यम से अपनी बात रखी है। तो भारतीय संविधान में जगह जगह पर विधि के समक्ष समता यानी कि आर्टिकल 14 और विधियों का समान संरक्षण के साथ साथ विधिक सहायता के भी पर्याप्त प्रावधान मिलते हैं जिनको हमारे जजेस ने विभिन्न वादों के माध्यम से एक सुस्थापित तथ्य के रूप में समाज के सामने रखे हैं। सबसे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट केस देखते हैं, हॉस्कॉट वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट का। इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्धन व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य है। उसकी दया और अनुकंपा नहीं है, यानी कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह विधिक सहायता प्रदान करे। यह राज्य का कर्तव्य है। यह राज्य दया नहीं कर रही है उस पे। यह जस्टिस कृष्ण अय्यर ने कहा था। साथ ही इस केस में कहा कि ऐसे मामले में राज्य का कर्तव्य है कि वह प्रतिरक्षा के अधिवक्ता को ऐसा युक्तियुक्त पारिश्रमिक दे जो न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाए। अब हम हुस्न आरा खातून का एक इम्पॉर्टेंट केस देखते हैं, हुस्न आरा खातून वर्सेस गृह सचिव बिहार। और साथ ही में इसके साथ देखते हैं सुखदास वर्सेस एपी स्टेट। इसमें कहा गया है इन दोनों वादों के थ्रू कि विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 में एक मूल अधिकार है तथा न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह अभियुक्त की उसके इस अधिकार से अवगत करवाने में सहायता करे और उसके आवेदन की प्रतीक्षा किए बिना निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करे। यानी कि न्यायालय अभियुक्त के एप्लीकेशन का वेट नहीं करेगी। यह मजिस्ट्रेट का, न्यायालय का कर्तव्य होगा कि उससे यह बताए कि उसे विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन यह है जब तक ये अभियुक्त स्वयं मना न कर दे तब तक यह राज्य का कर्तव्य होगा कि वह उसे बताए। खत्री बनाम बिहार राज्य में सुप्रीम कोर्ट की निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार तब उत्पन्न होता है जब अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष पहली बार
प्रथम बार उपस्थित होता है और यह अधिकार विचारण के दौरान भी बना रहता है। यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने प्रथम बार आते ही उसका यह अधिकार रेज हो जाता है कि उसे यह बताया जाए कि उसे विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। डीके त्रिवेदी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायालय ने इस केस में कहा कि विधिक सहायता स्कीम को क्रियान्वित करने के लिए राज्य को स्वैच्छिक संगठनों या संस्थाओं को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करने का संबंध में यह एक दिशा निर्देश दिए थे और उन्हें सहायता प्रदान करने की तरफ कदम बढ़ाने के लिए भी निर्देश दिए और उन्हें राज्य के नियंत्रण से मुक्त भी रखा जाना चाहिए, यह भी न्यायालय ने कहा। एक हम देखते हैं अशोक कुमार का केस, अशोक कुमार वर्सेस स्टेट, कि धनी व्यक्ति यदि निःशुल्क सहायता के लिए आवेदन करे तो उसका आवेदन अस्वीकार किए जाने लायक होगा। किशोरी चंद वर्सेस हिमाचल प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि अपराध जघन्य है और अभियुक्त को दिया गया एडवोकेट अनुभवहीन है तो यह संविधान के आर्टिकल 14, 19 और 21 के विरुद्ध होगा। सुनील बत्रा के केस में न्यायालय ने शीघ्र विचारण के संबंध में निर्णय दिया और अंतुले वर्सेस नायक के केस में भी शीघ्र विचारण और विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के संबंध में निर्णय दिया गया था। सत्तूराम वर्सेस राजस्थान के केस में राजस्थान की निःशुल्क विधिक सहायता स्कीम को सार्थक बनाने तथा संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसे फंडामेंटल राइट FR मूल अधिकार के परिप्रेक्ष्य में इसे देखा जाना चाहिए। यानी कि राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करना फंडामेंटल राइट है। महाराष्ट्र वर्सेस मनुभाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधिक सहायता स्कीम के अंतर्गत ऐसे निजी महाविद्यालयों तथा संकायों को भी ऐड दिया जाना चाहिए जिससे कि भी इस स्कीम के अंतर्गत समुचित संचालन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सके। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलोर वर्सेस कर्नाटक सरकार के केस में कहा कि राज्य का यह दायित्व है कि वह एडवोकेट्स को अभिभाषक परिषद के लिए भवन, पुस्तकालय और अन्य सुविधाएं। तो इस तरह से निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि वर्तमान में न्यायालय ने निःशुल्क विधिक सहायता स्कीम को संविधान के आर्टिकल 21 में जो प्रदत्त अधिकार है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, उसकी अवधारणा से जोड़ दिया और कहा है कि जिनके पास न्यायालय तक पहुंचने के साधन नहीं है और जो निर्णय की प्रति पाने में असमर्थ है उन्हें विधिक सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, तभी हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिए गए उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी और भारतीय संविधान अपने इस उद्देश्य को प्राप्त करने का सराहनीय प्रयास लगातार कर रहा है जिससे कि कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रह सके। इस तरह से फ्रेंड्स आज 3 वीडियोस में हमने इस पूरे टॉपिक को कवर किया है कि भारतीय संविधान में विधिक सहायता के क्या क्या प्रावधान है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।